और फिर जब बाद नसीम ने चलना शुरू कर दिया है, इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी हॉल्ट एंड हीथ, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्विकेंड अगेन इन एवरी हॉल्ट एंड हीथ। तो इसने इंस्पायर किया है, क्या किया है कि जोश और वलवला भर दिया है एवरी हॉल्ट। तो हॉल्ट झाड़ियों वाली जगह यानी जंगल बियाबान जगह, हीथ जंगल। तो वो कहता है कि कोई भी हॉल्ट है, कोई भी हीथ है, कोई भी जंगल है, कोई भी घना इलाका है, उसके अंदर अब बाद नसीम चलना शुरू हो गई है और जोशो वलवला भर गया है। द टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सन, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर द टेंडर शूट्स एंड बर्ड्स। तो पौधों की जो टेंडर शूट्स हैं, उनकी जो बर्ड्स हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, उनकी जो कोंपले हैं, एंड द यंग सन, और सूरज के अंदर भी एक जज्बा भर गया है। अब यंग सन क्या है कि ताज़ा ताज़ा सूरज निकल रहा है। अब मौसम बहार में सूरज वहाँ पे निकलना शुरू होता है, अदरवाइज मौसम सरमा में तो सूरज होता ही नहीं है ना, नज़र आता ही नहीं है उधर। हैथ इन द रैम हिज हाफ कोर्स ये रन। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इनटू दी रैम, रैम कहते हैं आसमान को। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो रैम जो है वो ये जो जोडियक साइंस हैं, हमारे इधर भी ये जो नजूमी जो हैं, कोई कहता है जमनाई है, कोई कहता है लियो है, कोई कहता है कुछ है, इसी तरीके के साइंस हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है आसमान पर वो रास्ता, वो मदार जहाँ पर सूरज ट्रैवल करता है, इनटू द रैम। तो वो कहता है रैम आसमान पर सूरज निकलना शुरू हो गया है। वन हाफ हिज कोर्स हैज़ रन, और उसने अपना आधा चक्कर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। मतलब कि दिन चढ़ आया है और अब सूरज भी अपने रास्ते पर गामजन है, और जिससे लोगों के अंदर एक उमंग पैदा हो गई है, जोश व वलवला पैदा हो गया। फिर आगे, एंड स्मॉल फॉल्स मेकन मेलोडी, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर एंड मैनी लिटिल बर्ड्स मेक मेलोडी। स्मॉल मुख्तसर, फॉल्स परिंदे, मेक बना रहे हैं, मेलोडी गीत, एंड मैनी लिटिल बर्ड्स मेक मेलोडी, और जो चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, कव्वे हैं, मैना है, कोयल है, वो अब गीत गा रहे हैं। दैट स्लेपन ऑल द नाइट विद ओपन ये। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर दैट स्लीप थ्रू ऑल द नाइट विद ओपन आइज। तो अब ये सारे के सारे परिंदे जो हैं वो इतने ज़्यादा इंथ्रॉल्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा जोश वलवले से भरे हुए हैं मौसम बहार के आने में, कि वो सारी रात सोए हुए हैं। कैसे? आंखें खोल कर, कि अभी दिन चढ़ेगा तो अभी हम इंजॉय करेंगे। सो प्रिक्ड दैम नेचर इन हर कोरेज। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सो नेचर प्रिक्स दैम ऑन टू रैम्प एंड रेज। तो नेचर ने क्या किया है, प्रिक लफ्जी मतलब चुभोना। तो नेचर ने क्या किया है, चुभो दिया है। इन हर कोरेज, कोरेज कहते हैं स्पिरिट। नेचर ने स्पिरिट को, जोश वलवले को उनके अंदर प्रिक कर दिया है, घुसा दिया है। तो लोग जोश और वलवले का शिकार हो गए हैं। कोरेज का मतलब आगे रैम्प एंड रेज। रैम्प एंड रेज क्या है? जोश और वलवला भरना, प्रिक भरना यहाँ पे। देन लॉन्गन फोक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर देन डू फोक लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज। तो फिर देन फिर, लॉन्गन लॉन्ग हाइश करना, फोक लोग, गॉन जाने की, पिलग्रिमेज मुख्तलिफ किस्म की ज़ियारतों पर। एंड डू फोक लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज, तो लोग हाइश करते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म के मज़ारात पर जाएं, उर्स पर जाएं, हज करने जाएं। तो तब जो है वो लोग उस खूबसूरत मौसम के अंदर ख्वाहिश करते हैं कि हम ज़ियारतें करने जाएं। एंड पॉमर्स फॉर टू सेकंड स्ट्रेंज ट्रॉन्स। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर एंड पॉमर्स टू गो सीकिंग आउट स्ट्रेंज स्ट्रैंड्स। पॉमर्स, पाम ट्री होता है, और ये ज़ायरीन जब जाते थे तो इनके हाथों में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की शाहें होती थी, मुतबर्रक किस्म की। फलाने बाबे दे कोल गए हैं तो उथों झाड़ू लै आए हैं, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ तबरक वाला झाड़ू। तो पॉमर्स शाहें। टू सिकन तलाश करने के लिए, स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ड्स कहते हैं सी शोर्स को, स्ट्रैंड्स मौजूदा जो है, अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर देखें स्ट्रैंड्स मुख्तलिफ
साहिल समंदर पर। तो कहता है पामर्स जो हैं, ज़ायरीन जो हैं, यहाँ पे पामर का मतलब है ज़ायरीन, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेंज लैंड्स, उन इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो पहले नहीं गए होते। तो कोई जो है वो जा रहा है, इंडिया जा रहा है किसी दरबार पे, कोई जो है वो बगदाद जा रहा है किसी दरबार पे, तो वो कहता है कि वहाँ पर इंग्लैंड में ज़ायरीन जो हैं वो मुख्तलिफ दरबारों पर जाना शुरू कर गए हैं, स्ट्रेंज स्ट्रैंड्स पर जाना शुरू कर गए हैं। टू फर्न हॉल्स विथ इन सन्ट्री लैंड्स, तो कहता है फर्न, फर्न कहते हैं फॉर, हॉल्स जो है वो लफ्ज़ी मतलब तो होता है कोई पीर बुजुर्ग, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मज़ारात। फर्न दूर दराज के मज़ारात, कोविथ जो कि जाने जाते हैं, नाउन नाउन एज सन्ड्री लैंड्स, सन्ड्री जो है वो कहते हैं वेरियस, मिसलिनियस, मुख्तलिफ किस्म की लैंड्स, तो वो कहता है कि मुख्तलिफ किस्म की लैंड्स पर जो कि मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, और डिस्टेंट श्राइन्स, दूर दराज के इलाकों पर मबनी जो मुख्तलिफ मज़ारात हैं, वहाँ पर वो जाने के लिए पर तोलना शुरू कर देते हैं, ख्वाहिशात करना शुरू कर देते हैं, लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड, तो शायर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो वो कहता है स्पेशली हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं वो जाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वेंट, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ऑफ इंग्लैंड दे टू कैंटरबरी वेंट। अब मुख्तलिफ शायर्स से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, किसकी, इंग्लैंड की, ऑफ इंग्लैंड, टू कैंटरबरी दे वेंट, वेंट जो है वो यहाँ पे देखें मॉडर्न में वेंट, तो वो जाने के लिए आए हैं यहाँ पर इंग्लैंड के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ पर, कैंटरबरी के इलाके में। अब कैंटरबरी क्या है, अगली लाइन में वो बताने लगा है, द होली ब्लिसफुल मार्टर फॉर टू सीक। अब होली यानी होली, ब्लिसफुल ब्लेस्ड, मार्टर, मार्टर शहीद, फॉर टू सीक तलाश करने के लिए। तो मॉडर्न के अंदर देखें द होली ब्लेस्ड मार्टर, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मार्टर, तो जिसको हम मर्टायर मर्टायर पढ़ते हैं। दे देयर टू सीक, तो वहाँ पर वो तलाश करने जाते हैं उस नेक बंदे, नेक शहीद, नेक बुजुर्ग बाबा जी के पास, क्या करने के लिए, दैट them hath helpen when that they were sick। अब ये सीक हकीकत में क्या है, सीक क्या है। अच्छा, मॉडर्न के अंदर who helped them when they lay so ill and weak। अच्छा जी, that हम ये यहाँ पर क्या है, them उनको, hath, hath जो है वो हैज़ हैव के लिए इस्तेमाल होता है, helpen, अब ये हेल्प की तीसरी फॉर्म है। अब देखें जो ओल्ड इंग्लिश है उसके अंदर ये जो ईडी की जगह पे ईएन लगता था, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। व्हेन दैट दे वर सीक, सीक का मतलब यहाँ पे सीक। अब होता क्या था कि ये बुजुर्ग उनकी मदद करते थे, हु हेल्प्ड देम व्हेन दे ले सो इल एंड वीक, जब इंसान बीमार होता है, इल और वीक होता है, तो बाबा जी से मन्नत मांगते थे, ये तावीज़ लेके जाते थे उस मज़ार से, उस दरगाह से, उस दरबार से,